जब हम अपने छात्र संगठन की मासिक बैठक करते हैं तो जो लगातार जो चुनाव में रहते हैं लोग, उन्होंने आज एक और हेडलाइन मैनेज किया है जो देश में मांग उठ रही थी कि जो आतंकी घटना हुई है उसका प्रतिकार लेना चाहिए और आतंकियों जो आतंकी लोग बने हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए और देश के प्रति जनता के प्रति वैमनस्य पैदा करने का कोई मतलब नहीं है। तो खैर सद्बुद्धि आई, हमारे सेना को कमान सौंपी गई और आज सेना ने एक साहसिक कदम उठाया है, उनके आतंकी ठिकानों पर हमला किया। हमला क्या किया मतलब उनको जाकर के उनको थोड़ा सबक सिखा दिया और हमारा मकसद भी केवल यही है कि उनको सबक सिखाया जो भी आतंकी घटना होती है। लेकिन हम सारे लोगों का कहना है कि ये तो सेना के शौर्य की प्रशंसा हम करते हैं, लेकिन कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी युद्ध होता है, कोई भी हमला इस तरीके से होता है तो केवल जो लठेज जाते हैं खाली वो नहीं करते हैं, उसके पीछे जो राजनीतिक फोर्स होती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, उसका मामला बनता है कि वो किस तरीके से हैंडल करती है। आज के तारीख में कोई भी युद्ध केवल दो देशों का युद्ध नहीं रह गया है। आज कुछ भी होगा तो पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो दुनिया इन्वॉल्व हो जाती है तो हमारे पीछे हमारे साथ खड़ा रहने वाले लोग कौन हैं, इसकी व्यवस्था हमको करनी चाहिए। और ये व्यवस्था केवल और केवल राजनीतिक लोग कर सकते हैं। जो धंधेबाज लोग हैं, जो अपराधी लोग हैं, वो तो केवल गोल गलती गैंग बनाते हैं। आज स्थिति यह है कि हमारे देश के साथ हमारे पड़ोसियों से भी संबंध अच्छे नहीं हैं। पूरी दुनिया के पैमाने पर भी हमारे साथ कोई उस तरीके से मुस्तैदी से खड़ा होने वाला कोई देश दिखाई नहीं पड़ता है। जो हमारा स्वाभाविक मित्र अब तक का रहा है, जिसका इतिहास रहा है, अगर कोई हमारा स्वाभाविक मित्र रहा है तो सोवियत रशिया रहा है, रूस रहा है। रूस से भी हमारे संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं है। तो ऐसी हालत में हमें बहुत धूप कर कदम चलना है और उसके साथ साथ एक यह भी करना है कि सीमा पर तो जो हो रहा है, हमारे अंदर जो लोग युद्ध की स्थिति पैदा करने पर लगे हुए हैं, तमाम जातियों को लड़ा रहे हैं, तमाम लोगों को लड़ा रहे हैं। अभी कल हमारे अखिलेश जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जहाँ कहीं भी अगर कोई घटना दुर्घटना होती है, इनकाउंटर करते हैं तो खट से नाम जोड़ दिया जाता है, या तो कोई मुसलमान जोड़ दिया जाता है या तो कोई यादव जोड़ दिया जाता है। अभी कल पता चला अमन यादव पता नहीं कहाँ से निकल गया। अच्छा, जबकि उसका कहीं से कोई मतलब नहीं है, ऊपर से पुलिस प्रशासन के जोर पर अमन यादव का नाम जोड़ा गया। यादव जुड़ना चाहिए, कोई ये मुसलमान जुड़ना चाहिए। तो इस तरीके के जो लोग अपने घर में ये वैमनस्य पैदा करने की और एक दूसरे के ऊपर आरोप, इस समय देश निश्चित रूप से नाजुक दौर में है और इस समय पूरे देश की आवश्यकता है और हम सारे लोगों की मांग है कि पूरा देश एकजुट होकर के अपने देश की अस्मिता के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए हमें अपना संगठन भी मजबूत करना होगा। क्योंकि ऐसे भी संगठन के लोग हैं कि अपने जातियों के उन्माद के नाम पर इनको मार दो, उनको पीट दो, हरिजनों को दबा दो, मुसलमानों को दबा दो, बावनों को गलिया दो। तो ऐसे देश नहीं चलता है। ये ताकत बनाने के लिए, और वो ताकत तभी बनेगी जब हमारी समाजवादी विचारधारा से लैस हमारे युवा, हमारे संगठन, हमारे नीतियों पर अपने कार्यक्रमों पर एक मजबूत संगठन हम लोग बनाएंगे, तभी हम लोग चुनाव में भी भागीदारी कर पाएंगे और इस तरीके का जो गृहयुद्ध की स्थिति बन रही है उसमें भी हम इनके उस जो ढोंग करते हैं लोग, दुष्प्रचार करते हैं, उससे भी लड़ने के लिए हम लोग तैयार हो पाएंगे। तो हम तो यही आह्वान करेंगे आज के दिन भी अपने मासिक बैठक पे कि हम सारे लोग वैचारिक रूप से, रणनीतिक रूप से, बौद्धिक रूप से उनके जवाब देने के लिए अपना एक मजबूत संगठन और अपने जो भी साथी इस तरीके की बात निकाल के सामने रख पाते हो, चक्की चौराहों पर खड़े होकर के उनका मुकाबला कर पाते हो या जो भी स्थिति बनती हो उसको मुकाबले के लिए जो भी हमारे यहाँ ऊपर से आदेश निर्देश होता है, निश्चित रूप से हमारी मूल इकाई हमारा बूथ है। हमारा बूथ मैनेजमेंट, जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता है, वही हमारा सबसे बड़ा सेनापति है, वही हमारा सबसे बड़ा सेनापति है और वही के कार्यकर्ता हमारे सबसे जिम्मेदार और हमारे मजबूत नेता हैं। उनको सम्मान के साथ हमें उन्हें हर तरीके से मदद करनी चाहिए और जो भी आप सहयोग करते है कि अपने बूथ की जो भी अपने साथी हैं उनको जुटा करके आप संगठन बना दीजिए, उनका यही सहयोग है और यह काम सबसे प्रथम काम है, प्राथमिक काम है। हमको लगता है कि हम सारे लोग इसके लिए तैयार होंगे और निश्चित रूप से हमें मजबूत संगठन, क्योंकि देखिए दावेदारी तो उभर आई है, इनकी जो छटपटाहट है और
तरीके से लखनऊ की हमारी हरकत बढ़ रही है और जिस तरीके से ये तमाम मौसमी लोग अब हमारे यहाँ अब मंडराने लगे हैं, आने लगे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी मजबूती में और उसमें सबसे बड़ी ताकत तो हमारा ये कार्यकर्ता है, हमारे नीचे के लोग हैं, हमारे जो मूल बूथ के लोग हैं वो कार्यकर्ता हैं और उनके इसी समीक्षा के साथ कि उनका प्रॉपर तरीके से विकास हो, उनके सामने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।